Question number 6, exercise 7.3. Find the point on the x-axis whose distance from the line x by 3 plus y by 4 equals to 1 is 4 unit. हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि x एक्सिस पर मौजूद हो और उस पॉइंट जो कि x एक्सिस पर मौजूद है उसका डिस्टेंस इस लाइन से हमारे पास 4 होना चाहिए। तो इधर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई भी लाइन हो, हम लेते हैं इस लाइन को, तो ये जो हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इस x एक्सिस पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को हम लेट करेंगे x, 0, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 है और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस हमारे पास, इसका डिस्टेंस 4 है और ये लाइन है x डिवाइड बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल्स टू 1 फॉर एग्जाम्पल। तो हमें इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले लाइन को चेंज करेंगे, x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें 3 और 4 को ख़त्म करना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, और 3 और 4 का एलसीएम हमारे पास 12 आ जाता है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12। हमारे पास जो x बाई 3 है मल्टीप्लाई बाई 12 होगा, फिर प्लस y डिवाइडेड बाई 4, ये भी मल्टीप्लाइड बाई 12 होगा, और ये जो 1 है ये भी मल्टीप्लाई बाई 12 होगा। इधर 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, इधर 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, तो x इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा 4x और प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अगर हम 12 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और इधर a की वैल्यू हमारे पास 4 है, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू हमारे पास है 3 और c की वैल्यू है हमारे पास माइनस 12। और हम लेट करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस बी x, 0, यानी हमें जिस पॉइंट को फाइंड आउट करना है जो कि x एक्सिस पर मौजूद है उसको हम लेट करेंगे x, 0, और इधर हमारे पास x, 0 बराबर होगा x1 और y1 के बराबर, जिससे मुराद ये है कि x1 की वैल्यू, x1 बराबर है x के और y1 बराबर है 0 के। और हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला था ऑफ अ पॉइंट टू अ लाइन, वो हमारे पास ये था d इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस गिवन है और डिस्टेंस हमारे पास 4 के बराबर है और x1 की वैल्यू हमारे पास x के बराबर है और बाकी a, b और c को हम यहाँ से पुट कर लेंगे। तो d की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू x1 की वैल्यू है x, फिर उसके बाद प्लस b की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास 0 और प्लस c की वैल्यू माइनस 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास 4 स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास 3 स्क्वायर। तो ये 4 इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इंटू एक्स हमारे पास होगा 4x प्लस 3 इंटू 0 होगा 0, उसको हम लिखेंगे नहीं, फिर माइनस 12 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर हमारे पास 16 प्लस 3 स्क्वायर हमारे पास 9, 4 इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 हमारे पास 25 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमारे पास आ जाएगा 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमारे पास आ जाएगा 5।
तो 4 इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमारे पास होगा 5, और 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करके 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x माइनस 12। 4 इंटू 5 हमारे पास 20 इक्वल्स टू 4x माइनस 12। यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम चूँकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू तभी यूज़ होगा जब हमारे पास डिस्टेंस का आंसर माइनस में आ जाए, तो ये उसको प्लस में चेंज करेगा, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में हो नहीं सकता। तो अभी हम 12 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो 20 प्लस 12 होगा इक्वल्स टू 4x। 20 प्लस 12 हमारे पास 32 इक्वल्स टू 4x। और अभी हम 4 को शिफ्ट करेंगे तो 4 आकर हमारे पास डिवाइड होगा, और 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा 32, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गया है। तो ये चीज़ हमारे पास x की वैल्यू है, और हमें फाइंड आउट करना था इस पॉइंट को जो कि x एक्सिस पर मौजूद है और जिसका डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट है। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट, हमारे पास जो पॉइंट मांगा गया था वो हमारे पास है 8,0। हम x की जगह x की वैल्यू को पुट करेंगे, और y की वैल्यू तो x एक्सिस पर हमारे पास 0 ही है। तो यही पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट है जो कि x एक्सिस पर मौजूद है, जिसका डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट है, और ये लाइन हमारे पास यही लाइन है x डिवाइड बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल्स टू 1, और यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3, find the distance from the point minus 2 comma 1 to the line 3 into x plus 5 equals to 4 into y minus 2। कि इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन ये पॉइंट और ये लाइन। हमें एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन, और इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस हमारे पास क्या है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो लाइन गिवन है, गिवन लाइन हमारे पास है 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 4 इंटू वाई माइनस 2। 3 इंटू एक्स हमारे पास 3x, 3 इंटू 5 हमारे पास 15, 4 इंटू वाई 4y, 4 इंटू 2 माइनस 8। और अभी हम इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो 3x प्लस 15, 4y जब शिफ्ट होगा तो माइनस 4y, 8 जब शिफ्ट होगा तो प्लस 8, साइन चेंज होंगे, और 3x उसके बाद हम लिखेंगे माइनस 4y को, और 15 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 23 इक्वल्स टू 0। और अभी हम इस लाइन को कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयर विद, और जो स्टैंडर्ड हमारे पास है वो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और a हमारे पास वो टर्म होगा जो x के पास मौजूद है, यानी x का कोएफिशिएंट। तो इधर से हमारे पास a की वैल्यू होगा 3, और b y का कोएफिशिएंट है, तो इधर y के पास -4 है, तो b की वैल्यू -4, और c हमारे पास 23 के बराबर। और उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट गिवन है -2, 1, ये चीज़ हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू है। तो यहाँ से मुराद ये है कि x1 की वैल्यू हमारे पास -2 और y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन जब फाइंड आउट होगा तो इस फार्मूले के थ्रू होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 टाइम्स x1 की वैल्यू हमारे पास -2, फिर प्लस b की वैल्यू हमारे पास -4, तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे नहीं, -4 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास 1, फिर प्लस c की वैल्यू हमारे पास 23 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर a की वैल्यू था 3, तो 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू -4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 2 ज़ा -6,
4 1 ज़ा -4 प्लस 23 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा और -4 का होल स्क्वायर हमारे पास प्लस 16 आ जाएगा। स्क्वायर -4 पर अगर एक्ट करें तो उसका आंसर हमारे पास प्लस 16 आ जाएगा। इक्वल्स टू, तो इन दोनों का आंसर हमारे पास आ जाएगा -10 और 23 - 10 हमारे पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 हमारे पास 25 इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 आ जाएगा 5 और यही हमारे पास डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट -2, 1 टू द लाइन, ये चीज़, और यही हमारे पास आंसर होगा।